सबसे पहले यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और उसका विस्तार रूप से विश्लेषण करेंगे। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। फर्स्ट कहता है, रबड़ के संश्लेषण में निम्न में से कौन रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन के अनुसार रबड़ के संश्लेषण में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो रबड़ का संश्लेषण में हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो रबड़ का संश्लेषण में हम लोग आइसोप्रीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, सोने के आभूषण बनाते समय इनमें मिलाया जाता है। तो सोने का आभूषण बनाते समय इनमें क्या मिलाया जाता है। तो सोने का आभूषण बनाते समय इनमें तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 में कहा गया है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ। तो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है। तो नायलॉन बनाने में जो है कच्चा पदार्थ है वो है एडीपिक अम्ल। कौन सा है? एडीपिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एडीपिक अम्ल जो है नायलॉन बनाने में प्रयोग करते हैं। एडीपिक अम्ल का प्रयोग नायलॉन बनाने में करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध है जो उससे दही बनता है तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है। तो हम लोग इसका ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, जिसमें हम रासायनिक परिवर्तन होता है मोमबत्ती का जलना। आगे आते हैं। आगे कहा गया है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है, हरा रंग किस उपस्थिति के कारण होता है। तो इन ऑप्शनों में हरा रंग जो होता है बेरियम के कारण जो है हरा रंग होता है। बेरियम के कारण क्या होता है? हरा रंग होता है। और लाल रंग होता है जो लाल रंग होता है। लाल रंग किसका कारण होता है? तो लाल रंग होता है स्ट्रेंशियम के कारण। स्ट्रेंशियम के कारण क्या होता है? लाल रंग होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, यानी सब्लिमेशन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो 7 में कहता है कि निम्न में से कौन सी धातु सैद्धांतिक मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, यानी कि सैद्धांतिक मुक्त करने की बात कह रहा है। तो सैद्धांतिक मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाया जाएगा? सोना को हम सैद्धांतिक मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पुराने तैल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है। तो पुराने तैल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के काम में कौन सा, ये चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा कि जो कि पुराने तैल चित्रों को रंगने में फिर से उभरने के काम में आता है। तो उभरने के काम में कौन सा आता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम में आता है। कौन सा आता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है।
ऐसा कौन सा तत्व है जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो ये रंगीन यौगिक कौन बनाएगा? क्रोमियम। और इससे बहुत सारे और क्वेश्चन निकालते हैं, देखिए। तो और उसके बाद है जो क्रोमियम है, क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 24 होता है। 24 होता है क्रोमियम का परमाणु संख्या। कितना होता है? 24। और पोटेशियम की बात करेगा तो 19, एल्युमिनियम की बात करेगा तो 13, और सोडियम की बात करेगा तो 11। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि आगे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया सबसे हल्का तत्व। तो सबसे हल्का तत्व की बात करेगा तो इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे हल्का तत्व है? तो चारों ऑप्शन में से सबसे हल्का तत्व की बात करेगा तो सबसे हल्का तत्व किसका है? हाइड्रोजन का सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्का तत्व है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना जो होता है वो किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना जो है किस अम्ल में घुलता है? अम्ल राज में, जिसमें नाइट्रोजन सोडियम नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट HNO3 के साथ HCl जब मिलाते हैं तो इसी से ही एक्वा का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 11 के आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो 12 में कहा गया है कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। दिया सलाई में क्या होता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड जो है किस चीज़ से बनाई जाती है? ये चार ऑप्शन में देखेंगे, जो कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड। तो ल्यूसाइड किस चीज़ की बनाई जाती है? ल्यूसाइड किस चीज़ की बनाई जाती है? तो ल्यूसाइड है जो एसिटिलीन की बनाई जाती है। किस चीज़ की बनाई जाती है? एसिटिलीन की बनाई जाती है। ल्यूसाइड है जो एसिटिलीन की बनाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। तो स्टार्च के ग्लूकोज के रूप में प्रयोग कौन करता है? जो कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम है जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। तो लार का है जो ग्लूकोज के रूप में मल्टेज प्रयोग करता है। मल्टेज हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेट्रोल में मिश्रण पदार्थ कौन है? तो पेट्रोल में मिश्रण पदार्थ है वो है टेट्राएथिलेट। कौन सा है? टेट्राएथिलेट है जो पेट्रोल में मिश्रित पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो 16 से पहले 15 का जो ऑप्शन नंबर डी है, डीडीटी का जो खोज किया गया था पाल मुलर के द्वारा किया गया था। डीडीटी का खोज पाल मुलर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के काम में आता है। तो ड्राई क्लीनिंग का जो काम में आता है, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं ड्राई क्लीनिंग के? इसके बारे में चारों ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो ड्राई क्लीनिंग का प्रयोग में हम लोग किस चीज़ को करते हैं? तो ड्राई क्लीनिंग का प्रयोग में हम लोग बेंजीन का करते हैं। किस चीज़ का करते हैं? बेंजीन का करते हैं। बेंजीन का प्रयोग हम लोग ड्राई क्लीनिंग के रूप में करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्वेश्चन नंबर में कहता है 17 क्वेश्चन में क्या कहता है कि दवा बनाने के काम आता है। तो दवा बनाने का काम कौन आता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा जो कि दवा बनाने के काम आता है?
क्वेश्चन नंबर 17 का आता है, तो दवा बनाने के काम आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा आंसर ए, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो है दवा बनाने के काम में आता है। बेंजोइक अम्ल क्या होता है? दवा बनाने के काम में आता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, 18 में कहता है कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है? सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है? सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है? तो बात करते हैं कार्बन है। जो कार्बन किस तत्व का यौगिक है? कार्बन का। कार्बन का 4 होता है बॉन्ड, तो ये कार्बन यौगिक जो है सबसे अधिक संख्या में कार्बन तत्व के यौगिक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं, तो 19 का क्वेश्चन कहता है हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग में लाया जाता है। तो हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो हैबर विधि से अमोनिया है जो, उसमें लोहा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लोहा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो नीला स्याही बनाने में प्रयोग किसका किया जाएगा भाई? फेरस सल्फेट का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेरस सल्फेट का नीला स्याही बनाने में किया जाता है प्रयोग। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं। तो रेयान जो रेसे होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। ये चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा जो कि रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं? रेयान रेसे तैयार किए जाएगा सेलुलोज से। ठीक है, सेलुलोज से रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं। सेलुलोज से क्या होते हैं? रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है नाभिक का आकार है। नाभिक का आकार क्या है? तो नाभिक का आकार हो जाए 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर ये नाभिक का आकार है। 10⁻⁻15 मीटर ये नाभिक का आकार है। और क्वेश्चन नंबर 23 की बात करता है। 23 में कहता है निम्न में कौन अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण की जब बात करेगा तो अस्थायी कण कौन है निम्न में से? तो अस्थायी कण, इससे क्वेश्चन बहुत सारा निकलेगा देखिएगा। तो इनमें से करा अस्थायी, अस्थायी कण बोला जाए तो अस्थायी कण कौन है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का खोज कौन किए? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे? तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? तो गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि किस परमाणु का गुण निर्भर करते हैं? किस परमाणु का गुण जो है निर्भर करते हैं? तो किस परमाणु का गुण निर्भर करते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, 25 से ही बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा। 25 में कहता है किस विटामिन के जलीय मिलने का रंग गुलाबी होता है? तो जलीय मिलने का गुलाबी जो होता है, किस विटामिन के जलीय मिलने का रंग गुलाबी होता है, ये कहा गया है। तो किस विटामिन का होता है? विटामिन B12। इसी का रासायनिक नाम क्या है? B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो B12 का रासायनिक नाम है साइनेकोबालामिन। B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनेकोबालामिन। और B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। और B2 का राइबोफ्लोविन, और B3 के नियासिन, और B5 के पेंथोनिक, और B6 के पायरिडॉक्सिन। ठीक है, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल है जो डी का विटामिन का नाम है, रासायनिक नाम है। और उसके बाद विटामिन ई का टेकोफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनिन। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकाले हम लोग। आगे चलते हैं। आगे कहा गया क्वेश्चन नंबर 26 में, कहा गया कि सबसे हल्का धातु की बात यहाँ की जा रही है। तो सबसे हल्का धातु पूछा जाए तो लिथियम है जो सबसे हल्का धातु है। क्या है? लिथियम क्या है? सबसे हल्का धातु जो है लिथियम है। ठीक है, लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में,
क्वेश्चन नंबर 27 में बात करते हैं। 27 में कहा गया है, 27 में कहा गया है कि वसा विलय होते हैं, वसा जो होते हैं उसमें विलय होते हैं किस चीज़ में? ये चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा इसके बारे में कहना। तो जल में वसा विलय होते हैं, ये तो सरासरी गलत है। जल में वसा विलय होगा जी? नहीं ना होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो होता है वो क्या होता है? वसा का विलय होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 28 से कहता है एस्प्रिन बनाई जाती है, एस्प्रिन है जो बनाई जाती है। तो एस्प्रिन जो बनाया जाता है वो किस अम्ल से बनाई जाती है? सब अम्ल दिया हुआ है। तो एस्प्रिन है जो थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। एस्प्रिन किससे बनाई जाती है? तो थैलिक अम्ल से एस्प्रिन बनाई जाती है। उसके बाद एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है भाई? ये क्वेश्चन 29 नंबर में पूछा गया है कि एस्प्रिन का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है ये पूछा गया है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम पूछा था तो एसिटाइल सॉलिसिलिक एसिटाइल सॉलिसिलिक अम्ल, एसिटाइल सॉलिसिलिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है। एसेटिक अम्ल सिरका के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए उसके बाद कहा जाए तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु इसमें कौन है? ओस्मियम है सबसे भारी धातु। और हल्का धातु बताए थे कि लिथियम है हल्का धातु। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता, स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोजकर्ता कौन है? तो इनसे देखिए ये ऑप्शन सारा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे ऑप्शन को तो देखिए कैसे विश्लेषण होता है इसके बारे में करते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो खोज किया गया था वो कौन किए थे खोज? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज बॉक्समैन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बॉक्समैन के द्वारा। ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज कौन किए थे? बॉक्समैन के द्वारा किया गया था। बॉक्समैन के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करता है जो कि बॉक्समैन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 का। और उसके बाद एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर जिन्होंने टीका का खोज किए थे। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है ना कि एडवर्ड जेनर है। तो एडवर्ड जेनर ने टीका के खोज किए थे। टीका का खोज कौन किए थे? एडवर्ड जेनर। टीका का खोज कौन किए थे? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जिन्होंने टीका का खोज किए थे। कौन टीका? चेचक के टीके के खोज किए थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके के खोज किए थे एडवर्ड जेनर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन के खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या थे? वो पेंसिलिन के खोज करता थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या थे? पेंसिलिन की खोज करता। और चैडविक अभी बताए थे। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन निकला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि 32 में कहा गया है कि जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो जल का शुद्धिकरण किससे किया जाएगा भाई? तो जल का शुद्धिकरण अमोनिया द्वारा, क्लोरीन द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा। तो इसमें जल का शुद्धिकरण जो किया जाएगा क्लोरीन के द्वारा किया जाएगा जल का शुद्धिकरण। ठीक है। क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व की बात कर रहा है। तो विद्युत ऋणीय तत्व सबसे कौन है? सबसे विद्युत ऋणीय तत्व क्लोरीन है। क्लोरीन का जो होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व होता है। ठीक है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है इसके बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए पूना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूना में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 34 का। उसके बाद 35 की बात करते हैं। 35 में कहा गया फ्रियोन का रासायनिक नाम है। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है इसके बारे में 4 ऑप्शन दिया गया है, और चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा देखते हैं। फ्रियोन का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो फ्रियोन का रासायनिक क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC है जो CFC क्या है? CFC ये है जो फ्रियोन का रासायनिक नाम है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ा जाए। आगे कहा गया है कि टेफ्लॉन है जो टेफ्लॉन है जो टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है?
क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि टेफ्लॉन है जो किसका बहुलक है। तो बहुलक है टेट्राफ्लोरोइथेन। टेट्राफ्लोरोएथीन जो है ये टेफ्लॉन, और टेफ्लॉन जो हम लोग बर्तन बनाने में, स्टिक बर्तन जो बनता है टेफ्लॉन की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 36 का। उसके बाद 37 की बात करते हैं। संश्लेषित रेशा। संश्लेषित रेशा क्या है? तो संश्लेषित रेशा जो है वो किस चीज़ की बनी होती है, ये पूछा जा रहा है कि संश्लेषित रेशा है रेयान, रेशम, सेलुलोज, ऊन। तो संश्लेषित जो रेशा होती है वो क्या चीज़ की बनी होती है? रेयान की बनी होती है। सॉरी, रेयान की बनी होती है। रेयान की बनी होती है। संश्लेषित रेशा जो है रेयान की बनी होती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर और है सेलुलोज है जो ये पौधे में पौधे हैं जो पौधे में सेलुलोज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि 38 में कहा गया कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कांच पर लिखना होगा तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है कांच पर लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोला जाता है? H2SO4 को अम्ल राज बोला जाता है, अम्लों का राजा H2SO4। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन का एक्स्ट्रा चीज़ बताएंगे भी कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो समुद्री जल से जो नमक किया जाता है तैयार, वो किस विधि द्वारा? तो समुद्री जल से जो नमक तैयार किया जाएगा वो किस विधि के द्वारा? तो वाष्पीकरण विधि के द्वारा। कौन सा किया जाएगा? वाष्पीकरण विधि के द्वारा ही जो समुद्री जल से नमक बनाया जाता है, वाष्पीकरण विधि के द्वारा। समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि के द्वारा बनाया जाता है। और ऊर्ध्वपातन विधि क्या होता है? इसी को बोला जाता है सब्लिमेशन। ये क्या करता है? ठोस को डायरेक्ट जो है गैस में चेंज होता है, उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन विधि, जिसमें अमोनिया हो गया, नेफ्थलीन हो गया। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले दिन नए सेट के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।